वेल हाय देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दिस इज गौरव। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग करेंगे बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस, राइट। कि बैंक निफ्टी वीकली में एक्चुअली किस तरीके बिहेव कर रहा है और आने वाले वीक में वो किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो अभी देखोगे कि बैंक निफ्टी में एक बुलिश पैटर्न बना हुआ था, बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है मार्केट में। यहाँ पर एक्चुअली क्या किया मार्केट ने, इस डबल टॉप, पहले यहाँ समझो, ये जो डबल टॉप बना हुआ है, इस डबल टॉप पे काफी लोग सेल मारे थे। यहाँ पर सेल मारे होंगे, इसके ब्रेकडाउन पर सेल मारे होंगे। अब देखो डबल टॉप की जितनी हाइट थी उतनी भी टारगेट यहाँ पर नहीं मिल पाई लोगों को, मतलब यहाँ पे सेलर ट्रैप हुए हैं। डबल टॉप बेरिश पैटर्न पे सेलर यहाँ ट्रैप हुए हैं, ठीक है। ब्रेकडाउन वाले जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स है वो सारे के सारे यहाँ पर क्या हुए, ट्रैप हो गए। ट्रैप हो गए तभी देखो इतनी अच्छी मोमेंटम आई है वीकली में, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है, बिकॉज दे गॉट ट्रैप्ड इन द हायर टाइम फ्रेम, इसलिए बड़ी कैंडल्स बनी है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली नया हाई मार्केट ने बनाया, इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से एक बड़ी कैंडल्स बनी, दो बड़ी कैंडल्स रेड बनी है। दूसरी बार जब प्राइस इसी के पास आया ना, इसी रेंज के पास आया, रिजेक्शन लिया, फिर एक कैंडल्स बनी। यहाँ से देखो काफी रिजेक्शन है, काफी विक्स बन रहे हैं मार्केट में। सेलिंग आ रही है, फिर बाइंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, बाइंग आ रही है। नो डाउट बायर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं हर लेवल पर, बस एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर बायर्स वीक पड़ते हैं, ठीक है। इस पॉइंट की अगर मैं इस पॉइंट से तुलना करूं तो यहाँ पर बायर्स वीक हुए हैं। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, यहाँ से देखो बायर्स स्ट्रॉन्ग बने, इस पॉइंट पर बायर्स देखो फिर से जाके वीक हुए। यहाँ से आए, प्रॉफिट बुकिंग किए, ये पूरी प्रॉफिट बुकिंग हुई है बड़े प्लेयर्स की, इतने वीक तक प्रॉफिट बुकिंग चली है उनकी। फ्यूचर्स में बुकिंग किए होंगे, वहां पर बुकिंग हुई है, और उसके बाद देखो स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। बिकॉज जो लोग यहाँ से बाय कर रहे होंगे ना, लेट मी, जो लोग इस पॉइंट से बाय करते हुए आ रहे होंगे, ठीक है, यहाँ से बाय करते हुए आ रहे होंगे, तो उन्हें एक अच्छी खासी इस पॉइंट के ऊपर जाकर ना प्रॉफिट अच्छी मिल गई हो, तो प्रॉफिट बुकिंग किया, कंसोलिडेशन किया, प्रॉफिट बुकिंग की। दिस टाइम जब बायर यहाँ पे आए, साइकोलॉजी को समझो, जब वापस से मार्केट इस रेंज में आया ना, इस बार बायर्स वीक पड़ चुके हैं, ठीक है। पिछली बार देखो यहाँ से पॉइंट समझो आप, इस पॉइंट से गई, यहाँ तक प्राइस गई, राइट, यहाँ तक प्राइस आई, ठीक है, एटलीस्ट इसके ऑल टाइम हाई तक आई प्राइस, देन नीचे गिरा, एंड देन फिर ट्रैप हुए, ऊपर गया। दिस टाइम क्या हुआ, मार्केट में इस हाई तक भी नहीं पहुंच पाया मार्केट, इसी कंसोलिडेशन जोन या तो इस विक से कैंडल, ये जो बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पर आप देखोगे, ये वाली, इसकी जो विक बनी है ना, इसी विक के जोन से मार्केट रिजेक्शन आई है, और पिछले वीक यहाँ पर क्या हुआ, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिख रही है। एज पर द कैंडल्स मैं बात कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखी है मुझे। अब देखो जब यहाँ पे वापस से बायर ने इस वीक में ट्राई किया, नो डाउट प्राइस नीचे लेके गए, सेलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे, नीचे लेके सेलर गए हैं, लेकिन बायर्स ने जब ट्राई किया तो इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुए कि इसके 50% के आसपास भी जाके क्लोजिंग दे पाए, ठीक है, क्लोजिंग नहीं दे पाए हैं। ये चीज़ का ध्यान रखना, इस बड़े कैंडल, रेड कैंडल की 50% हिट भी नहीं किया मार्केट, क्लोजिंग तो दूर की बात है। तो यहाँ पर मुझे अभी बायर्स थोड़े से वीक लग रहे हैं एज पर द कैंडल पैटर्न। अभी क्या हो सकता है कि प्राइस यहाँ फ्लैट ओपन हो नेक्स्ट वीक, ठीक है, ऊपर पुल बैक दे, इसके जोन से, इसके वीक के आसपास से ऊपर जाए, एंड देन फिर फॉल करे मार्केट आने वाली वीक में थोड़ी सी वोलेटाइल हो सकती है, ठीक है। और यहीं पर कंसोलिडेशन करके देन ब्रेकआउट करता है तो फिर यहाँ तक ही जाने की पूरी कोशिश करेगी, 48,000 लेवल को टेस्ट करने की पूरी कोशिश करेगी, ठीक है। बिकॉज क्या होगा, ये जो मेन है ना, यहीं पर एक रेजिस्टेंस बनी है वीकली में, इस पॉइंट, अगर मार्केट यहाँ पे गया, 2 दिन यहाँ पे हॉल्ट किया, एंड देन ब्रेकआउट करता है, तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ तक हमें टारगेट मिल सकती है, इवन ये हाई तक की हमारी रेंज रहेगी। 48,000 मार्केट टेस्ट करने चाह सकते। और जो लोग वीक हाई वीक लो पर ब्रेकआउट पे प्लान करते हैं, तो देखो यहाँ पर वो प्लान करेंगे, बट मार्केट अभी जो है ना, इस बड़े वाले रेड कैंडल के 50% के आसपास नहीं आया, जो कि हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। जब प्राइस यहाँ पे ओपन होती है, फ्लैट ही ओपन मान लेते हैं, वापस ऊपर जाएगी, लोग बाय प्लान मारेंगे, बिकॉज क्या होगा कि ये प्रीवियस वीक की कैंडल के ऊपर लोग बाय प्लान करेंगे। तो अगर ये यहाँ पर जाता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है, तो फिर हमें बाय, तो क्या हो सकता है यहाँ से कि प्राइस यहाँ से फॉल कर सकती है, इन वाले बायर्स को फंसाने के लिए इस तक फॉल कर सकती है, फिर यहाँ पर आएगी, देन फिर ऊपर की तरफ जा सकती है, या फिर यहीं से नीचे गिर सकती है प्राइस, ठीक है। बिकॉज ये जो कैंडल देख के मैं कह सकता हूँ कि हाँ, बियरिश अभी दिख रही है, बिकॉज प्राइस एटलीस्ट इसी हाई के पास से रेजिस्टेंस लिया हुआ, तो चांसेस है लोग यहाँ पे इस तरीके के प्लान करके बैठे होंगे कि ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा, देन फिर ट्राइंगल पैटर्न बनाएगा। वो बात की बात है, जब बनेगी तो दिख जाएगा। ये जो ट्राइंगल पैटर्न जो बन रही है, जो लोग दिमाग में बैठा कर रखे होंगे कि ऐसे बनेगी, देन ब्रेकआउट आएगा, तो मैं यहीं पे बाय मार लूंगा, बाद में ब्रेकआउट आएगा ही, ये सोच के, तो वो बात की बात है, ठीक है, वो होगी तो करेंगे। मुझे क्या दिख रहा है एक्चुअली में मार्केट में, इस पॉइंट पर अभी वॉलेटिलिटी हमें नजर आएगी। जितना ये कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा उतना वॉलेटिलिटी हो जाएगी, ठीक है। वीकली में वॉलेटाइल होगी तो इंटरनली डेली में वॉलेटाइल होगी, और उसके अंदर आपकी 1 आवर 15 मिनट्स पे वॉलेटाइल जाएगा पूरा का पूरा माल। आने वाले सप्ताह में अगर मार्केट इसी रेंज में रहेगा ना, तो ये पूरी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगी, तो ऑप्शन बायर्स के दिन कुछ दिन के लिए खत्म हो जाएंगे, तो ऑप्शन सेलर आएंगे इस पॉइंट पर, बिकॉज वॉलेटाइल रहेगी तो पैसा कौन कमाएगा, ऑप्शन सेलर, प्रीमियम टिके का फायदा वो उठाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बायर्स आने वाले टाइम पे थोड़ा संभल के रहिएगा, ठीक है। ये तो हो गई हमारी वीकली की सिनेरियो।
ठीक है, अभी बुलिश नहीं कह सकते हैं। बुलिश कब कहेंगे? जब मार्केट यहाँ से जाएगा, देन ब्रेकआउट करेगा एंड देन ऊपर की तरफ, तो बुलिश है। तब यहाँ से कैंडल्स बड़ी बन सकती है, गैप अप ओपनिंग होते हुए ऊपर निकल सकती है। अब इसे हम लोग चलो डेली में देख लेते हैं। डेली में क्या किया? डेली में ये पॉइंट दो, कितनी छोटी छोटी बॉडी कैंडल्स बना रहा है मार्केट अभी भी। तो ये छोटी बॉडी कैंडल्स ना जनरली बड़े लोग की पोजीशंस होती है, राइट। जनरली ये छोटी बॉडी कैंडल्स बड़े लोग की पोजीशंस होती हैं। यहाँ पर अगर लगातार एक रेंज में बन रही है, ठीक है, तो बड़े लोग की पोजीशंस होती है। अब यहाँ पर ये पोजीशन सेलर्स के बन रहे हैं या बायर्स के बन रहे हैं, वो हमें नहीं पता अभी तक, ठीक है। ये अभी दिख सकता है कि बुलिश कैंडल है, प्रीवियस डे कैंडल की हाई ब्रेक नहीं हुई है, तो आने वाले दिन में हो सकता है कि भाई फ्लैट ओपन होकर ब्रेकआउट कराने की कोशिश करे। तो हमें एज पर द कंडीशन हमें कहाँ पे बाय करनी होगी? इसके ऊपर। ये जो जोन आप देख रहे हो ना, ये वाली जोन, ये वाली रेजिस्टेंस जोन है जो हमारी डेली की इस पॉइंट पर। इसके ऊपर अगर प्राइस चले जाने लगता है ना, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हम लोग यहाँ से बाय मार सकते हैं। एटलीस्ट पहला हाई ये, फिर ऑल टाइम हाई जो हमारा एज अ मैग्नेट की तरह वर्क करेगा, राइट। उतना ही दूर तक बाय कर सकते, क्योंकि फिर हो सकता है, या फिर ये जो हमारी ट्रेंड लाइन चली आ रही है, तो यहाँ से हो सकता है कि प्राइस फिर से नीचे गिरे, देन फिर वॉलेटाइल जाए, फिर वीकली के हिसाब से ऊपर की तरफ निकले, या फिर नीचे फॉल भी कर सकती है, नो डाउट, राइट। जो हमने देखा यहाँ पर इस पॉइंट पर कि जो बनी हुई है इस तरीके से, तो ये भाई ऐसे जा भी सकती है ऊपर, यहाँ टकरा के नीचे आएंगी, राइट। फिर उसके बाद इसी तरीके से कहीं पर सपोर्ट लेगा एंड देन फिर ऊपर जाएगा, देन ब्रेकआउट, देन ऊपर जा सकता है, या फिर इसी को नीचे ब्रेकडाउन करके फिर नीचे कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन चांसेस लग रही है कि ऊपर जाने का, बिकॉज इलेक्शन आने वाले हैं। प्री इलेक्शन रैली होनी चाहिए मार्केट में, बिकॉज कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि मेरे रहते हुए मार्केट गिरे। तो अभी हमारी देखो गाइस व्यू क्या रहेगी इंट्राडे में। अब समझो देयर इज अ गैप, इतनी दूर तक हमारी गैप है, यहाँ से यहाँ करीब 350 पॉइंट का गैप है। तो अगर फ्लैट ओपन हो रहा है ना आने वाले टाइम में, अगर मार्केट नेक्स्ट वीक में फ्लैट ओपन होता है, देन यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, बट ब्रेकआउट शुड भी ना कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। यहाँ पर कंसोलिडेशन होनी चाहिए 15 मिनट में कम से कम, ठीक है। उसके बाद ब्रेकआउट कर रहा है, तो आप यहाँ पे प्लान मार सकते हो ब्रेकआउट्स के लिए, लेकिन हाफ क्वांटिटी से ट्रेड करना, बिकॉज क्योंकि ओवरऑल में टाइम फ्रेम पे वॉलेटाइल है, तो चांसेस है कि भाई कहीं ना कहीं से वो रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए, तो यहाँ तक कि हमारी टारगेट बस बन सकती है। उसके बाद फिर ये जाएगा इस जोन में, ये वाली जोन में जब जाएगा ना, जो हमारी जोन हमने ड्रॉ की है, तो यहाँ पर ये फिर वॉलेटाइल हो जाएगा, चांसेस होती है, बिकॉज इधर क्या है आपकी मोमेंटम वाली सिनेरियो है, तो इधर क्या रहेगी वॉलेटाइल। तो यहाँ से ऊपर जाती है, फिर यहीं पर वॉलेटाइल बनेगी, देन ब्रेकआउट करेगा। वॉलेटाइल इसलिए बन रही है बिकॉज यहाँ से जब निकलेगा ना प्राइस, तो यहाँ पर फिर से इंस्टीट्यूशन जो है अपनी पोजीशंस बनाएंगे, ऊपर में पिरामिडिंग करेंगे, पोजीशंस बनाएंगे, तो भाई वॉलेटाइल होंगी, कंसोलिडेशन करते हैं वो लोग, एंड देन फिर ऊपर की तरफ प्राइस निकलेगी, एटलीस्ट इस रेजिस्टेंस के लिए जाएगी। तो इस तरीके से हमें आने वाले टाइम में तैयार रहना हो। और हाँ, मैंने आपको जो इंस्टीट्यूशन जोन वाली जो पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर की थी, मेक श्योर आप उसे देख लेना। वो देखो किस तरह से फॉलो होती है। यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, उसके बाद एक अच्छा रैली आया मार्केट में, ऊपर की तरफ मूव किया, तो ये नो डाउट यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस अपने पोजीशंस बनाए थे, इतनी दूरी कंसोलिडेशन किया, लिक्विडिटी ग्रैब की, देन फिर उसके बाद ऊपर की तरफ प्राइस यहाँ से निकला है। नो डाउट यहाँ पर जब प्राइस आएगा, तो जिस टाइम फ्रेम पे हमें इंस्टीट्यूशन जोन मिली है, उसी टाइम फ्रेम पर हमें बुलिश पैटर्न ढूंढना होता है। ये इंस्टीट्यूशन जोन की कंडीशन होती है कि अगर आपको इंस्टीट्यूशन जोन मिली है, तो जिस टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो ना, उसी टाइम फ्रेम पर आप बुलिश पैटर्न को खोजो, चार्ट पैटर्न, ठीक है, यानी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं, चार्ट पैटर्न को खोजो, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न अगर देख के ट्रेड कर रहे हो, तो वहाँ पे क्वांटिटी कम रखना, हाफ रखना, देन फिर चार्ट पैटर्न बनती है वहां पर, तो फिर वहां पर एंट्री बना सकते हो आप, ऐड करके पिरामिडिंग वगैरह करके। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ चार्ट पैटर्न का बनने का, ठीक है। चार्ट पैटर्न जब तक नहीं बनती है मार्केट में, इंस्टीट्यूशन जोन पे मैं यहाँ पर बाय सेल नहीं कर सकता। शॉर्ट टर्म के लिए कर सकता हूँ, अगर मुझे होल्ड करना है तो फिर मैं चार्ट पैटर्न देखूंगा। तो देखो हुआ क्या, इंस्टीट्यूशन जोन थी, यहाँ पे देखो मार्केट आया, रिएक्शन देखो मार्केट का, बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे। ये देखो कैंडल्स देखो आप, ये कैंडल की साइज देखो 327 पॉइंट्स, यहाँ पॉइंट्स देखना, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल है, 327 पॉइंट्स, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर भी, यहाँ से भी एंट्री बनाई होती इसके बाद भी, तो भी एक अच्छी पॉइंट आप ग्रैब कर सकते थे। जैसे कि हमने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, तो अच्छी पॉइंट हमें ग्रैब की थी, 362 400 के आसपास पॉइंट आपको लगभग मिले हैं। फिर देखो प्राइस इसी जोन में वापस आता है, जो मैंने जोन ड्रॉ की, इसी जोन के पास आया, फिर से पॉइंट्स देखो आप यहाँ, और यहाँ पर देखो बियरिंग स्ट्रक्चर हमारी बनी हुई है, तो यहाँ से यहाँ पॉइंट देखो 500 पॉइंट्स। कैंडल्स के साइज देखो ना, कैंडल की साइज यहाँ पे जोन में आई, कैंडल की साइज देखो 169 पॉइंट्स, 118 पॉइंट्स, ठीक है। सब कैंडल्स नियर अबाउट 100 पॉइंट्स के आसपास है। तो आप सोच सकते हैं इंस्टीट्यूशन जोन की पावर क्या होती है। उसके बाद देखो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है इस पॉइंट पर, तो ये चांसेस हो सकती है कि इंस्टीट्यूशंस जो बायर है वो यहाँ पर पोजीशंस अपनी एडअप कर रहे हैं। यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर बाय मारे, फिर पोजीशंस हो सकता है एडअप कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कुछ खास यहाँ पे, उधर कुछ है नहीं, इधर देख रहे हो, इधर कुछ खास है नहीं। इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस जो है, अगर आप देखोगे, मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ तब इजीली समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये सपोर्ट थी हमारी,
ठीक है, रेजिस्टेंस ही बननी थी इसको। दिस इज आवर सपोर्ट जोन। इस पॉइंट को समझो कैसे बना, इस तरीके से ठीक है, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट, देन नीचे की तरफ इस पॉइंट तक आया। क्यों आया? क्योंकि देखो यहाँ पर जो ये ट्रायंगल पैटर्न की जो हाइट थी ना, अगर इसे मैं उठाकर यहाँ पर शिफ्ट कर दूं जस्ट ब्रेकडाउन के बाद, तो देखो इसी पॉइंट के पास से ना एक प्रॉफिट बुकिंग आई है एंड देयर इज अ इंस्टीट्यूशन जोन 2। ये जो सेलर थे ना, इस पॉइंट पर आकर जो इंस्टीट्यूशन जोन थी, बाइंग जोन, यहाँ पे आकर प्रॉफिट बुकिंग किए हैं। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग किए हैं, प्लस यहाँ पे जो बायर्स थे, इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स थी, वो एड अप हुई है, तब जाके ये बड़ी बड़ी मोमेंटम कैंडल हमें मिली है जो हमने देखा अभी। ठीक है, फिर प्राइस नीचे आई, देन प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चलती है। देखो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ से ऊपर जाने की मैं चांसेस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो देयर इज अ रेजिस्टेंस, इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस लिया मार्केट। ठीक है, राइट, और देखो यहाँ पर एक ये बना हुआ है ट्रेंड लाइन। तो ये कौन सी पैटर्न है? इज दिस अ बुलिश वेज पैटर्न? क्या ये बुलिश वेज पैटर्न नहीं है? ये आप दिख रहा हो ये वाली पॉइंट, क्या ये बुलिश वेज पैटर्न नहीं है? अब मार्केट क्या किया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है और इस पॉइंट पर अभी होल्ड कर रहा है। दैट्स मीन इसको ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस यहाँ पे गिरना चाहिए था। क्योंकि इसलिए गिरना चाहिए था क्योंकि गैप अप से यहाँ पर ब्रेकआउट हुई है, बट मार्केट में यहाँ गैप अप से जब ब्रेकआउट हुई ना, तो ट्रैपिंग आनी थी, बट ट्रैपिंग नहीं आई है। इंस्टेंटली मतलब क्या हुआ, सेलर ही फंसे। तो देखो उसको ध्यान तो समझो, क्या हुआ, मार्केट ने जो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया वो भाई गैप अप से किया है। ठीक है, कोई कैंडल बीच में नहीं, डायरेक्टली गैप अप से ब्रेकआउट किया है। तो जब भी ऐसा कंडीशन बनता है ना, देखा गया है कि भाई ये फॉल करता है, मतलब यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं बायर्स एक्चुअली में। ठीक है, और उल्टा हुआ तो सेलर ट्रैप होते हैं। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर बायर्स ट्रैप होने थे, लेकिन हुआ कौन एक्चुअली में ट्रैप? सेलर। ये होने वाली थी यहाँ से नीचे की तरफ जाने वाला था प्राइस, लेकिन फिर सेलर ट्रैप हो गए। इसका मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ पर बायर से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। सेलर को गिर जाना चाहिए था भाई, इतनी बड़ी कैंडल बनाई है, प्राइस को नीचे लेके गिर जाना चाहिए था। बिकॉज जब भी गैप अप से ब्रेकआउट होती है, आप जानते भी होगा, जो लोग जानते हैं, तो वो फेल जनरली कर जाती है। चाहे ट्रेंड लाइन की हो गई, मतलब ट्रेंड लाइन ऐसा चल रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पर, और यहाँ पे क्या हुआ, इस तरह से मार्केट आ रहा है, और मार्केट ने क्या किया, जहाँ गैप डाउन से यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया, मतलब यहाँ पे क्लोजिंग दिया था, यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, तो क्या होता है, रिवर्स करने चला जाता है प्राइस और फिर घुस के ऊपर की तरफ चलता है, बिकॉज यहाँ पे जितने भी लोग थे फंसे। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि गैप अप ओपन से हुआ ब्रेकआउट, लेकिन क्या हुआ, इस पॉइंट पर सेलर भी ट्रैप हो गए। अब जब दोनों साइड ट्रैपिंग आएगी ना, तो मार्केट चला जाता है कंसोलिडेशन जोन में। ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, आप देख लेना। अब ये डिसाइड करेगा जोन कि भैया मुझे ऊपर लेके जाना है कि नीचे लेके जाना है। बट हमने क्या देखा, यहाँ पर भाई एक बड़ा रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है इस पॉइंट पर। इस जगह पर देख रहे हो, लेट मी शो यू, यहाँ पे आप देख रहे हो एक बड़ा पॉइंट यहाँ पर पड़ा हुआ है, एक बड़ा रेजिस्टेंस पड़ा, बिकॉज ये किसकी रेजिस्टेंस है, इस वाले पैटर्न की रेजिस्टेंस। तो ये अभी एक बार डिटेस्ट करके जा चुका है, अब ये दूसरी बार जाएगा। जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, तो उसको रेजिस्टेंस यहाँ से मिलेगा, तो रेजिस्टेंस जब मिलेगा तो प्राइस जब नीचे आएगा तो कौन संभालेगा, ये वाली जोन संभालेगी। तब ये जोन संभालेगी, देन प्राइस फिर ऊपर जाएगा एंड देन फिर ब्रेकआउट करके निकले। तभी यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन बनाया जा रहा है। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो देखो बुलिश पैटर्न इस तरह से डिजाइन करेगा ना वो, कि आपको लगे कि हाँ भाई प्रीवियसली कर चुका है। अब ये वाली रेजिस्टेंस से जो फॉल आई थी, ये वाली फॉल देख रहे हो, कोई बड़ी छोटी फॉल नहीं थी, ये बड़ी फॉल है। तो यहाँ जो फॉल आई थी ना, तो ये फॉल को अब इस बार ये जोन सपोर्ट देगा, पिछले बार नहीं थी। पिछले बार जो फॉल आई तो सपोर्ट कहाँ से मिला, इस छोटे जोन से मिला। ठीक है, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, फिर नीचे की तरफ चलता ही चला गया। बट दिस टाइम ये सपोर्ट जोन बना हुआ है, तब प्राइस ऊपर से नीचे आएगी, सपोर्ट लेगी, देन यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगी। इस तरीके से फिर प्राइस ऊपर की तरफ निकलने की चांसेस है, और फिर वैसे ही निकलेगी तो फिर यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस है इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर जाएंगी तो जरूर जाहिर सी बात है यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ कंसोलिडेशन या कुछ सिस्टम बेस बनाएगा, एंड देन फिर वापस से ऊपर की तरफ निकलेगा, एंड देन फिर ये रेजिस्टेंस है तो बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेस बनाएगा, देन वापस से निकलेगा। अगर उसे ऊपर जाना है तो प्राइस ऐसी काम करती है। ठीक है, जैसे कि इस केस में देखो यहाँ पर ऊपर गया, यहाँ पर देखो बेस पहले क्रिएट कर दिया, ब्रेकआउट दिया, अगर इसको यहाँ पर जाना था, यहाँ पर से नीचे आया और इस पॉइंट पर आके सपोर्ट लिया, एंड देन ऊपर की तरफ चला गया। अब ये रिजेक्शन कहाँ से लिया है देख लेते हैं, वो भी कहीं तो लिया होगा, कुछ ज़्यादा इधर है। 1 मिनट, हाँ दिख गया, यहाँ देखो ये पॉइंट देखो, ये देख रहे हो सपोर्ट पॉइंट है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा चुकी है। ठीक है, फिर वापस आया तो ये छोटा सा रेजिस्टेंस पुल बैक मिला। क्यों छोटा सा पुल बैक मिला, क्योंकि ये एक बार जो रेजिस्टेंस थी ना, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट जो भी बोलो, पोलैरिटी के कारण ये धज्जियाँ उड़ गई है इसकी। आप देख रहे हो बार बार टेस्ट हो गया, इसे पार कर दिया है, फिर पार कर दिया है, तो ये उसकी औकात उतनी नहीं है कि भैया इसको इतनी देर नीचे की तरफ वो सेट भेज दे उसको। इसकी थी तो देखो इसने भेज दिया, बट इसकी नहीं थी, क्योंकि ये वाली पूरी जोन देख लो,
घुस गई, आर पार हो गई, तो ये किसी काम की नहीं रही। तो ये थोड़ा सा पुल बैक दिया वगैरह, इसको सपोर्ट लिया एंड देन फिर ऊपर गया और फाइनली इस पॉइंट स्ट्रांग थी तो उसको पटक के नीचे रख दिया। इस तरीके से प्राइस एक्शन काम करती है। तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पर प्रीवियसली कुछ सपोर्ट ऐसा बना है जो धज्जियां जिसकी उड़ चुकी है, तो वहां से डरने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये चीज देखनी है ना कि अगर प्राइस ऊपर जा रही है ना, अब इधर रेजिस्टेंस वहीं पड़ा हुआ है, तो देखना कि रेजिस्टेंस के नीचे अगर बेस उस वगैरह बना रहा है ना, तो आप यहाँ पे ना फिर पार से नीचे आ गए, देन फिर यहाँ पे प्लान कर सकते हो आप डायरेक्टली यहाँ पे रिटेस्ट पर ही बुलिश पैटर्न देख ऊपर की तरफ, तब ये निकल जाएगी। इसलिए निकल जाएंगी क्योंकि भैया अगर इसे नहीं जाना रहता है ना तो डायरेक्टली सीधा निकल जाता, इसलिए हाई प्रोबेबिलिटी होती है ना, बिकॉज अगर इसे नहीं जाना रहता राइट तो ये ऐसे जाता, यहाँ पर कुछ कुछ छोटा सा बेस बनाता, देन ऊपर चला जाता राइट इस तरीके से, एंड देन फिर क्या आता, जब नीचे आता ना तो आप यहाँ पर रिटेस्ट का वेट वगैरह कर रहे हो तो ये इतनी ऊपर नहीं जाता, नया हाई ग्रेड नहीं कर पाता, फिर ये नीचे की तरफ गिर जाता। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाया हुआ है तो भैया सही से बात है, कहीं ना कहीं से वो उसको रोकने की बनाया हुआ है कि जब ऊपर से सेलिंग प्रेशर आती है ना तो ये कौन रोकेगा, ये वाली एब्जॉर्व करेगी बेस, बड़ी बेस है तो एब्जॉर्व करेगी। तो सिम यहाँ पे बड़ी बेस बन रही है तो इसको एब्जॉर्व करने की चांसेस हो सकती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो मैं श्योर इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, थैंक यू।